जय श्री राम। जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ही किस्मत खराब है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच है और हमारे कर्म है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ जो आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत और के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महात्मा ठहरे हुए थे। तभी वहाँ पर एक किसान आया। वह महात्मा से बोले कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं जो भी काम करता हूँ वह सब बिगड़ जाता है, मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल भी कभी अच्छी नहीं हो पाती। इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधुओं से बात की, कई ज्ञानियों से बात की। उन्होंने जो भी बोला मैंने वह सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहाँ तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख ली, फिर भी मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वह अपने खेतों में मेरी जितनी मेहनत भी नहीं करते, फिर भी उनकी फसलें हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? है तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की वह सारी बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और बोले, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर वह किसान महात्मा के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूँ वह सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोगों के पास अच्छी फसलें होती हैं और वे मेरी जितनी मेहनत भी नहीं करते। तो ऐसे क्या मैं भला, मेरी किस्मत कैसी अच्छी है? इसी पर महात्मा मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, बनते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? अगर ऐसा देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वह किसान महात्मा से कहता है, हे तथागत, मेरी समस्या यह नहीं है, मेरी समस्या तो यह है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूँ वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। यही बात जमीन अच्छा, शरीर अच्छा, मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वह तो सभी के पास है, मेरे सभी गांव वालों के पास भी है और उनके पास अच्छी ज़मीन भी है और तो उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं, लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल ही नहीं हो पाती। इस वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ा। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या कोई ऐसा मंत्र है मेरी तरक्की के लिए जिसे मेरी किस्मत एक बार फिर चमक जाए? इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? वह यह बात सुन के आश्चर्यचकित हो गया और महात्मा से तुरंत ही बोल पड़ा,
आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना, और यह मुझे पता तक नहीं। बताइए कहाँ है, मैं अभी उसे जाकर निकाल लूँगा। बताइए वह खजाना कहाँ है? इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला है। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें वह जाकर वह खजाना अवश्य मिल जाएगा। उस किसान ने महात्मा की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा से कहता है, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में कहाँ पर है। इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, अपने खेतों में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा की बात मान लेता है। वह भागा भागा अपने खेत में जाता है और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वह वापस महात्मा के पास पहुंच जाता है। उस मिट्टी को देखने के बाद महात्मा उस किसान से कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। महात्मा के मुख से यह बात सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब खजाना मेरे खेत में गड़ा हुआ है तो महात्मा मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि वह कहाँ पर है। उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद महात्मा से आखिरकार यह बात पूछ ही ली। किसान महात्मा से कहता है, यदि वह खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते हैं कि वह कहाँ पर है। मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता हूँ। भला मुझे 1 माह का इंतजार क्यों करना है? आखिर क्या ज़रूरत है? इस पर महात्मा बड़े शांत स्वर से उस किसान से कहते हैं, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो वह हमें उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूँ कि वह खजाना तुम्हारे खेत में कहाँ गड़ा हुआ है। लेकिन एक पल के लिए यह भी सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ ना आए। सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने बाद। महात्मा के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर कहता महात्मा से, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहकर वह महात्मा को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। जैसे जैसे अपने मन को मार तो लेता है, अपनी इच्छाओं को दबा तो लेता है, किंतु अभी भी उसका मन बहुत बेचैन है। वह उसे खजाने को पाने के लिए बेचैन है। वह दिन रात केवल खजाने के बारे में सोचता रहता है। जब भी वह खेत जाता तो एक किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। दिन भर हर समय उसके मन में केवल खजाना पाने के विचार चलते रहते। वह यह सोच में रहता कि मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं इस नगर में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होंगे। मैं अपना जीवन आनंदमय बिताऊंगा। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। देखते ही देखते करीब 1 माह बीत गया और अपने खेतों में गया और अपने खेतों में एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर वह महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा से कहता है, यह लीजिए, एक टोकरी मिट्टी है ये। अब बताइए वह कहाँ पर है। पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, क्या तुमने अपना सारा खेत खोद दिया? इस पर वह किसान कहता है महात्मा से, नहीं, आपने कहा था केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत जोतने की क्या ज़रूरत है? बस आप मुझे यह बता दीजिए कि खजाना मेरा कहाँ है खेत में। मैं जाकर वहीं से खोद लूँगा और खजाना निकाल लूँगा। इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं,
वह खजाना पूरा खेत जोतने से ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी नहीं बाहर आएगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर वह किसान एक बार फिर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है और वह यह तय करता है कि वह जाकर अपने खेत को जोते। इसलिए वह महात्मा को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और फिर अगले ही दिन अपना सारा खेत जोत कर एक बार फिर टोकरी भरकर महात्मा के पास पहुंच जाता है। तभी महात्मा उस किसान से कहते हैं, भले अभी तुम्हारा खेत ठीक नहीं हुआ, जाकर एक बार फिर कोशिश करो, एक बार फिर से अपने खेत में हल चलाओ। इस पर वह किसान महात्मा से कहता है, मेरे पास हल नहीं है, बल्कि मैं खुद ही हल की जगह खेत जोतता हूँ। इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, तो बात नहीं बनते, एक बार फिर परिश्रम करो और इस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह किसान महात्मा की बात मान लेता है। वह एक बार फिर अपने खेत को मेहनत करता है। वह एक बार फिर अपना हाथ से हल चलाता है और एक टोकरी मिट्टी फिर उनके पास लेके आता है। मिट्टी देखकर महात्मा उस किसान से कहते हैं, हाँ अब ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। इतना कहकर महात्मा उस किसान से कहते हैं, जाओ और अपने खेतों में उन फसलों का बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वह किसान थोड़ा आश्चर्य हुआ और महात्मा की तरफ देखता है, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर बीज और फसल कहाँ से आ गई। इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। इस पर वह किसान महात्मा से कहता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मैं अभी बीज लेने जाऊँगा तो वह मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यदि मैं कुछ समय बाद उसे लेने जाऊँगा तो मुझे सस्ते मिलेंगे। इस पर महात्मा उस किसान से कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था, यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें उचित लाभ मिलता है, किंतु अगर वही कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता। इसलिए जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह महात्मा की बात मान लेता है। वह उन्हें प्रणाम करके बीज लेने के लिए निकल जाता है। बीज लाकर वह अपने खेतों में डाल देता है और फिर वह महात्मा के पास वापस पहुंचता है और कहता है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में खजाना कहाँ पर है, ताकि मैं उसे निकाल सकूं। इस पर महात्मा मुस्कुराने लगे उस किसान से कहते हैं, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें खुद दिखने लगेगा। जो खेतों में बीज तुमने डाले हैं, अब तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है और देखना है उन्हें कोई तकलीफ न हो, वह स्वस्थ रहें, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वह खजाना नहीं मिल पाएगा और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी पूर्णता तक पहुंचता है तो खजाना तुम्हें स्वयं दिखाई देगा। तुम्हारे मेरे पास आने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उस किसान ने महात्मा की सारी बातें मान ली और उसके बाद वह महात्मा को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। अब वह यह देखने लग गया खेत में जो भी बीज डाले थे, खेतों का पूर्ण रूप से उनका ध्यान रखने लगा। उसे सपने में वह खजाना ही नजर आता था और वह मन ही मन सोचता था कि बस एक बार यह फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना मुझे मिल जाएगा। इसी सोच के साथ वह उन फसलों की देख रेख में दिन रात लगा रहता। उसकी फसलों की किसी प्रकार की कोई भी विपदा न आए उसे देखते रहता। वह दिन गया और खेत में अच्छी फसल हो गई। महात्मा की बात याद आई। महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी फसलें तैयार हो जाएगी तो तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा। यह बात याद आते ही किसान की आंखों में आंसू आ गए। जो खजाना उसके बीजों की जमीन में हुआ था
वह बाहर आ चुका था। उसके जैसा फसल उसके गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्ज भी पूरे होने वाले ही थे और सभी गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे और उस किसान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उस किसान को महात्मा की याद आई और खुद को वह महात्मा से मिलने को अपने आप को रोक नहीं पाया। वह महात्मा जी के पास पहुंच गया। आपने जो खजाना मुझे बताया था वह मुझे मिल गया, लेकिन मुझे यह बात नहीं पता चल रही कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस परमात्मा उस किसान से कहते हैं, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने के लिए लगे हुए थे, लेकिन तुम यह भूल रहे थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से सही थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना तुम्हारी सब फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और खजाने के लालच में ही सही, लेकिन तुमने सही समय पर सही काम किया, तुम्हें सही फल भी मिला और जो तुम्हारे पास सही उत्तम चीज़ है, जो तुम्हारे पास असली खजाना है, वह तुम्हारा शरीर है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई अपनी किस्मत का रोना रोने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है। तो ऐसे लोग भला ने लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकते हैं। इस पर वह किसान महात्मा से प्रश्न करते हुए कहता है, तो क्या किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस पर महात्मा मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, किस्मत क्या है। किस्मत हमारे ही सत्कर्म है और यह सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सकें। इन कार्यों से हमें अपने जीवन के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा के मुख से यह उपदेश सुनकर वह किसान महात्मा के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, मुझे आज पता चल गया कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे तो कर्म ही खराब थे। किंतु मैं आज आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरी अपनी किस्मत को कभी खराब नहीं करूँगा। अपने कर्मों को सुधार और सभी कार्य सही समय पर करूँगा। इतना कहकर वह किसान महात्मा के को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही कहते हैं। वे हमेशा लोग अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। वह यह नहीं सोचते कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे वह कर्म किए हैं या नहीं, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, और अगर उसमें कोई कमी थी तो क्या उस कमी को दूर करके क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और यह सब हम तब सोच पाएंगे, तब हमारी समझ में आएगा कि हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद करें, लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपनी किस्मत को गलत ठहराना चाहते हैं। इसलिए अपने सही समय पर